लड़की देखी है, बड़ी सुंदर है, सुशील है, स्मार्ट है, हमको पसंद आ गई। हम कहे पिताजी जब आप हमारे लिए गए थे तो फिर कैसे आपको पसंद अब जब आप पसंद आ गई तो हमार तो काम धाम खत्म। अब जैसे एक अम्मा वैसे दो अम्मा, इसके से हम फिर लम्मा लम्मा। हम कहे पिताजी हम ऐसी लड़की सदिये नहीं करब जो बप्पो पसंद हो बेटुओ पसंद तो मुझे देखने जब जब कोई लड़की आती है मैं कहता हूँ रुको बहन मुझे मिर्गी आती है। हुए हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको समझे यूरिया खाद, फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे, ये जान रहे हैं जबकि हम लतियाए जाएंगे। मैंने अपनी शादी अपने दम पर करनी चाहिए। अब मैं फैजाबाद में लड़की देखने गया, लड़की ने कहा आपकी शादी नहीं हो रही, ये रिश्ता आया था। हमने कहा तो क्या हुआ, कर लो, क्या दिक्कत है। बोले 3 लाख दहेजो और फिर हमको सहेजो। हम कहे पिताजी भेजो, 3 लाख भेज दिया। लड़की ब्लैकमेल करने लगी, बोली और कुछ चाहिए। अब हम गुस्से में आ गए कि हमारे पास कुछ नहीं, सब ले लिया, तब भी और कुछ चाहिए। तो गुस्से में बोले तुम कहो तो फैजाबाद में दुकान दे दूं, तुम कहो बनारस का मैं लाकर पान दे दूं, तुम कहो तो दिल की धड़कन को मैं दान दे दूं, तुम कहो तो तुमको सारा हिंदुस्तान दे दूं, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, गेहूं धान दे दूं, खेत खलिहान दे दूं, नाक और कान दे दूं, मान सम्मान दे दूं, सब दे दूं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक बार चली आओ, एक बाद फिर चाहे चली जाओ। कम से कम भरम तो दूर कर दो मेरी शादी का। मैं शादी देखने एक जगह और गया, लड़की वाला आया मुझे देखने, बोला शादी करना है। हमने कहा हमारा भी मामला फंसा है, जल्दी बताओ कहाँ करना है। बोला तस्वीर लाए हैं, तस्वीर फेंक दिया, पूरी मेज हिल गई। मैंने गौर से देखा, मुझे बड़ी मोटी मिल गई। हमने कहा लगता है आपने लड़की की जगह उसकी अम्मा का फोटो फेंक दिया। बोले नहीं ये लड़की की है, अगर उसकी अम्मा का फोटो फेंक देंगे तुम्हारा पूरा खानदान हिल जाएगा। हमने कहा हमें बख्श दो, तुम्हें दूसरा मिल जाएगा। बोले नहीं आप ऐसे करेंगे। हमने कहा तब तो सपरिवार मरेंगे, तब तो सपरिवार मरेंगे, बच्चे पैदा होंगे, मोहल्ले में चरेंगे, क्या करेंगे। बोले आप ऐसे करेंगे। हमने कहा अगर यही जिद है तो मेरी चेसिस को देखते हुए 1 बोतल तो खून हमारे शरीर में डलवाओ और 2 बोतल खून हमारे पिताजी के शरीर में ट्रांसफर कराओ, तब तो दोनों लोग शादी के क्रियाक्रम में भाग दौड़ के योग्य होंगे, वरना यही दौरान कोई गुजर गया तो सदिया कौन करे। क्या कहने बाबा 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 कि अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, तुम भी अंगूर हो हम भी लंगूर हैं, तुम भी भटका करो हम भी लटका करें, फिर पुलिस वाले पकड़ पकड़ पटका करें। और मैं चाहता हूं कि हाँ जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये आपने बड़ा बढ़िया जो है, क्योंकि जितना दम होता है प्यार भरी बोली में उतना दम नहीं होता राइफल की गोली में, जितना दम होता है प्यार भरी बोली में उतना दम नहीं होता राइफल की गोली में। आओ तुमको रंग डालें जिंदगी के रंगों में, क्या पता मिले न मिले आने वाली होली में, क्या पता मिले न मिले। कभी ऐसे एक गाना आया था, ये गाना जरूर बजता है, ये गाना मोबाइलों में बुद्धिहीन भैया बैठे हैं, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, ये बैठे हैं जो है, हाँ ये बैठे हैं जो है, शंकर सुमन केसरी नंदन झूठ मूठ का था गठबंधन, राम दुआरे तुम रखवारे टेंट में कहाँ पे राम बेजारे, सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, हार के रो सब के उधरना। हाँ और बड़ा बड़ा प्यार से संकट मोचन नाम सुनावे और संकट सुमन केसरी नंदन, और मैं 4 पंक्तियों से आपका और भी मेरा हाँ 4 पंक्तियाँ और कहते हुए मैं विदा लूँगा, क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग का सम्मेलन सुन रहे हैं। क्योंकि कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कविता चंद्रबर दाई के पीढ़ी का यशगान नहीं, क्या बात है। कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं, जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो अश्कों के संग संग बह जाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग बह जाए वो कविता है,
है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो। वाह क्या बात, तो बहुत अच्छे। तो हालांकि ये मैं उन कवियों के लिए पढ़ा जो मर गए और जो आगे मरने वाले हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग कभी मरते नहीं, क्योंकि हम लोग कविता नहीं लिखते। जो कविता करेगा वही मरेगा, उनको याद करेंगे। तुलसीदास ने कविताएं की तो वो बेचारे मर गए, सूरदास ने कविताएं की वो भी मर गए, कबीरदास ने कविताएं की वो भी मर गए। हमारे जैसे लोग कभी नहीं मरते, वो लोग ऐसे घूमते रहते हैं हवाओं में कि जो भी मन से मुझे सुनेगा कलियों सा खिल जाएगा, कष्ट मिटेगा जीवन भर का, जीवन भर सुख पाएगा। जो भी मुझको नहीं सुना वो आज रात पछताएगा, चार चुड़ैले दर्शन देंगी और खटिया भूत हिलाएगा। बहुत अब डर के मारे आप लोग सुनेंगे, डर के मारे। वाह 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 वाह, डर के मारे अब आप लोग सुनेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ एक गाना जरूर बजता है, ये देश है वीर जवानों का शादी में। ये गाना दूर से जब बजता है, ये भैया मलवा खत्म हो जाए तो बता दीजिए। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी हैं क्या? नहीं पूछ लीजिए नमवा। दादा आपका क्या नाम? अरे बड़ा अच्छा है। ये बचपन में तो ये हमको इनका नाम की गाली बहुत मिलती थी। अच्छा हाँ हाँ, क्या नाम है? भगवती जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हुआ हमारे यहाँ कहा तो कब भगवती उठा ले जाए। आज मिल गए। तो कहो बेचारे बूढ़े हो गए, नहीं तो उठाए नहीं ले जाते। वहाँ कहा जाता है, गीता जी जानती हैं। वैसे आज माला डाल के गए हैं, क्या पता अगली बार उठाए के ले जाए। हाँ, भगवान का सब ऐसे आप कहते हैं उठाए ले जाए, कहो एक कुल करे से पहले भगवान है उठाए ले जाए। भाई भगवान का ये एक भी खाली हाथ से है, ये कोई कहने से कहते हैं कि किसी के कहने से उसकी उम्र और बढ़ जाती है, बढ़ती है। जैसे हमारे पिताजी के सर पे कौवा बैठ गया तो ये मतलब नहीं हुआ, उस कौवा बैठने का मतलब हुआ ये आदमी फिनिश हो गया, लेकिन उसका जो मूल भाव निकलता है शास्त्रीय में, ज्योतिष में, उसका ये होता है इसकी उम्र बढ़ गई। तो इसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कौवे धुन बनाते हैं, कुत्ते गुनगुनाते हैं, गजल जब हम सुनाते हैं गधे सल्फास खाते हैं। गजल जब हम अरे आप हैं क्या? ये तो बाबू केडी सिंह स्मारक है पूरा हमारे बीच में भाई। क्षमा पहलवान।